स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्कूल का कैसे हैं आप सब? जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। और आज डिफरेंशियल इक्वेशन का आनंद लेंगे। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सब इसमें होने वाला है। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होने वाला है। और सब्जेक्टिव के लिए जो अगर हम सब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं तो इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले हम ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। वीडियो लंबा होगा, आप लोग धैर्य बनाए रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है बच्चों, ऐसी मेहनत ही क्या जिसमें सपने मजबूर ना हो सच होने के लिए, है ना। तो सभी बच्चे जहां भी है आराम से बैठिए, कंबल रजाई के अंदर से, और देखिए अच्छा से। ठीक है ना। तो चलिए आप सबों के बीच क्वेश्चन से पहले हम कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए जिसको दिक्कत है। चलिए देखिए, पहले हम कुछ कंसेप्ट लेते हैं। कंसेप्ट ये कि ऑर्डर और डिग्री होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट की अगर हम बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है क्लास 12th के कैलकुलस का। क्योंकि ये आप जान रहे हो, इसका मतलब यानी ये चैप्टर आपको तभी आएगा समझ में जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। क्योंकि इसमें जरूरत होता है डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तभी यह टॉपिक आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव आप समझ लेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेगा क्या। ठीक है, करो जल्दी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वह इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहेंगे, तो वह इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव उपस्थित हो। ठीक है बच्चों, वह इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव उपस्थित हो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव उपस्थित हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप 9th 10th 11th में पढ़े हैं ना, अगर एल्जेब्रिक टर्म उपस्थित हो तो उसे कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म उपस्थित हो तो उसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लॉग वाला टर्म उपस्थित हो तो उसे कहेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। उसी तरह से अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव उपस्थित हो, मींस डिफरेंशिएशन उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वह इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव उपस्थित हो उसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, चलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जानेंगे सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री सब बात बताएंगे, छुट्टी कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, हम जो फाइनल एग्जाम लिए हैं सब कुछ बताएंगे, विदाई समारोह फेयरवेल पार्टी कब होगा सब कुछ बताएंगे। पहले पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री की अगर हम बात करें
तो क्या है ऑर्डर, क्या है डिग्री, एक एक मार्क आपको पूछेगा, एक ऑर्डर ऑब्जेक्टिव में रहेगा और एक डिग्री रहेगा। तो अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ऑर्डर क्या है, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में उपस्थित हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। ऑर्डर किसको कहेंगे बच्चों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किसको कहेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कहेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम ऑर्डर कहेंगे, यानी कोटि कहेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, तो जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है, यस 12th क्लास का सुन बाबू, जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी को कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसी को हम कहेंगे ऑर्डर। जहां पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे ऑर्डर। कितना बार, ये कितना का आंसर जो देगा वही होगा उसका ऑर्डर। उसके बाद बात करते हैं डिग्री का। ये डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मैक्सिमम पावर। डिग्री को अगर इसी में एडजस्ट कर दिया जाए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर, उच्चतम घात, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऑर्डर कहेंगे और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मैक्सिमम पावर को हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे डिग्री कहेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मैक्सिमम पावर को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। लेकिन इसमें पहले सिंपल सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेंगे कि कहां पर यह डिफाइंड नहीं होता है, कहां पर डिफाइंड होता है। तो फिर भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऑर्डर कहेंगे, हिंदी में कोटि, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मैक्सिमम पावर को, अधिकतम घात को हम डिग्री कहेंगे, यानी घात कहेंगे। ओके बच्चों, 12th क्लास का न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, ठीक है, जिसका टाइम है सुबह में 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। और सीबीएसई का स्पेशल बैच इंग्लिश मीडियम वाला, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, उसका शाम में 4 से 5 जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया जाए d2y बाय dx2 प्लस 3 sin x इक्वल टू 8, ये दे दिया, और कहा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। अगर आप लोग को मालूम है तो फटाफट जवाब देंगे बच्चों। हाईएस्ट ऑर्डर, यहां पे देखा जाए ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। एक बार यहां देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर एक बार ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब y का 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, y को 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, जिसको हम y1 भी लिख सकते हैं या फिर y डैश भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब y को 2 बार डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में, जिसको हम y2 या y डबल डैश लिखते हैं। उसी तरह से अगर d इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसका मतलब इसे 3 बार डेरिवेटिव किया गया है y को x के रिस्पेक्ट में, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लिखेंगे y3 या फिर y ट्रिपल डैश। ओके, इसी तरह से डैश डैश करके अगर इस तरह से दे दिया dny बाय dxn, है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे या फिर हम इसको yn लिखेंगे। इसको हम कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, n ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमें आगे पढ़ना है ग्रेजुएशन में या फिर जो इंजीनियरिंग करेंगे उसमें या फिर पॉलिटेक्निक
ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमने करेंगे, अभी इसका बात करेंगे। यहाँ पे एक है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ दो है मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तीन है इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एन देगा तो इसे हम कहेंगे एन ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके बच्चों, तो आगे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कहेंगे ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे दोस्तों? ऑर्डर कहेंगे। और इसी में अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर की बात करें, इसी का मैक्सिमम पावर की बात करें तो ये हो जाता है डिग्री। जैसे यहां पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर यहां दो बार डेरिवेटिव किया गया है, तो बस एक ही जगह डेरिवेटिव है ही। डिग्री इसी का घात देखना है, इसी का पावर देखना है, नहीं कुछ तो 1, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री इसका 1। ठीक है बच्चों, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा? 1। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, इस पर और कुछ बात है। बात क्या है बच्चों? तो देखिए डिग्री कब डिफाइंड होता है और कब डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड यहां पर सब्जेक्टिव का आंसर ग्रुप भेज दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का आंसर भेज दिया जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं। तो चलिए देखिए यहां पर अगर e के पावर में यहां जो x होता है, या फिर log के आर्गुमेंट में जहां पर x लिखा जाता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में जहां पर x लिखते हैं, या फिर आईटीएफ साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, यहां पर इस चार जगह पे, इस चार जगह पर अगर dy बट्टा dx आया बच्चों, इस चार जगह पे अगर dy बट्टा dx आ गया, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, अगर इस चारों जगह पे dy बट्टा dx आ जाता है तो इसका डिग्री, पहले हम इसे हटाने का प्रयास करेंगे। इस चारों जगह पर, इस पर, इस पर, इस पर और इस जगह पर अगर dy बट्टा dx आ जाए, है ना, तो सबसे पहले इस जगह से हटाने का काम करेंगे, इसे स्वतंत्र करने का काम करेंगे। dy बट्टा dx जो है ना, वो log के आर्गुमेंट से, एक्सपोनेंशियल से या मतलब पावर से, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से, अगर इस जगह पे dy बट्टा dx रहेगा तो सबसे पहले हम उसे हटाने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी हटाते हुए भी नहीं हट पाए तो हम यहां पर डिग्री को कहेंगे परिभाषित नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद एक बात, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बच्चों हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन में बट्टे में नहीं होता है। ओके, तो चलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको दे दिया जाए dy बट्टा dx का होल क्यूब प्लस d2y बाय dx2 माइनस 3 इक्वल टू 0, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा? ऑर्डर और डिग्री जल्दी बताओ, ऑर्डर और डिग्री बताइए बच्चों जल्दी से फटाफट। 2 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, बिल्कुल सही है, ऑर्डर 2 डिग्री 1। कुमार सूरज, रवि, निरंजय, चलिए कुछ बच्चे ऑर्डर 1 डिग्री 3 बता रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है बताइए। यहाँ दो जगह डेरिवेटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव, यहाँ भी डेरिवेटिव, इसलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। उसके बाद ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन करके होल क्यों किया गया है, और यहाँ पे y को दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, यानी दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। उसके बाद डिग्री, डिग्री देखिए यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री, तो इस पर डिग्री देखिए तो यहाँ पर कितना है,
यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, इसका मतलब क्या समझे, डिग्री हो जाएगा इसका 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर और एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अगर दे दिया जाए साइन इनवर्स dy बटे dx इक्वल टू 1, बताइए। इसका साइन ले लेते हैं। साइन dy बटे dx इक्वल टू 1, इसका ऑर्डर बताइए जल्दी से क्या होगा। इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर और डिग्री बताओ। 1 1 जो भी बताया है बिल्कुल सही है। यहाँ पे साइन, देखिए हम आपको बताए थे कि एंगल में dy बटे dx नहीं रहना चाहिए, बट एंगल में dy बटे dx है तो पहले हम इसे हटाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बच्चों इसको हटाते हैं, अगर हम इसे हटाने का प्रयास करें तो हट जाएगा। साइन एक तरफ से दूसरे तरफ हटेगा तो इधर बच जाएगा dy बटे dx और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो गया ना। अब बताइए यहाँ पर dy बटे dx ये चारों चीज से मुक्त हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि dy बटे dx यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 और डिग्री भी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है आप सबों के बीच d2y बाय dx2 का होल क्यूब माइनस 3 dy बटे dx का होल 4 प्लस साइन dy बटे dx इक्वल टू 0 है ना। बताइए इसमें इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर और डिग्री बताइए। ऑर्डर और डिग्री जल्दी से फटाफट। ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। 2 3, बहुत सारे बच्चे 2 3 बता रहे हैं, जो कि डिग्री गलत है। डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। देखो हाईएस्ट बार डेरिवेटिव कहाँ हुआ है, हाईएस्ट बार यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार। यहाँ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 और डिग्री क्या हो जाएगा। तो डिग्री देखिए हम आपको 4 चीज लिखाए थे, हम फिर से लिखते हैं 4 चीज। क्या क्या, तो e के पावर में यहाँ पर dy बटे dx नहीं रहना चाहिए, log के आर्गुमेंट में dy बटे dx नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पर त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में dy बटे dx नहीं रहना चाहिए, या ITF में dy बटे dx नहीं रहना चाहिए। अगर है, कहीं है, तो पहले हम इसे सॉल्व करके इस काल से हटाना चाहिए। इसे 4 काल मान लीजिए, ये 4 चीज से मुक्त होना चाहिए। अगर है तो इसे हटाने का प्रयास करें, और सबको हटाने का कुछ न कुछ रूल होता है। अगर एक्सपोनेंशियल है तो इसको हटाने के लिए लॉग लिया जाता है, और लॉग का प्रॉपर्टी होता है वो लॉग लगा दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इस 4 चीज में अगर रहेगा तो इसे पहले रिमूव करें, और रिमूव होने के बावजूद भी अगर नहीं होता है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे डिग्री देखिए, साइन के एंगल में dy बटा dx है। साइन के एंगल में क्या है, dy बटा dx है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे नॉट डिफाइंड। अगर आप कहेंगे सर इसे हटाइए, हटाएंगे तो ये दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे, फिर साइन एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स के अंदर आ जाएगा ये डेरिवेटिव। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए चलिए, तो डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। dy बटे dx का होल स्क्वायर माइनस 7 साइन x बराबर dy बटे dx का होल क्यूब, ऐसा दे दिया। इसका ऑर्डर क्या होगा।
और इसका डिग्री क्या होगा? ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। ऑर्डर एंड डिग्री बताएं जल्दी से। ऑर्डर देखो यहाँ पे, ऑर्डर और डिग्री बताएं। ऑर्डर 1 और डिग्री 2 3 बिल्कुल सही जवाब। ऑर्डर यहाँ भी सेम, एक ही बार डेरिवेटिव, यहाँ भी एक ही बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों? तो डिग्री हो जाएगा यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर। जब डेरिवेटिव सेम हो 1 और यहाँ भी 1, ऑर्डर सेम हो दोनों जगह से देखने पर, तो इसका डिग्री जो मैक्सिमम होगा वो होता है इसका डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, आइडियल बुक के क्वेश्चन पर। ओके, चलिए देखिए आपके सामने है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण d2y बाय dx2 2dy बटा dx का होल क्यूब का इसका ऑर्डर क्या होगा? बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से फटाफट जवाब दो। नो चैटिंग आपस में, अच्छे बच्चे अच्छे बातें करते हैं, है ना? आप लोग आलतू फालतू कमेंट करते हैं। चलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, क्योंकि ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहां पर हुआ है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है अवकल समीकरण d2y, देख लीजिए इसका कहता ऑर्डर क्या होगा निम्न में। इसका ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या होगा? इसका ऑर्डर भी 2 होगा। इसका ऑर्डर भी कितना होगा बाबा? इसका ऑर्डर भी 2 होगा। इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? हाईएस्ट ऑर्डर, ज्यादा बार डेरिवेटिव यहां पर हुआ, वो भी कितना बार? तो 2 बार, इसलिए इसका हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है निम्न में कौन सही है? ऑर्डर और डिग्री दोनों बताया जा रहा है, ऑर्डर और डिग्री दोनों। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ज्यादा बार डेरिवेटिव कहां पर हुआ है? ज्यादा बार डेरिवेटिव कहां पर हुआ है? जल्दी से ऑप्शन बताओ। इसका ऑर्डर देखिए 2 है, यानी ऑर्डर 2 हो गया। उसके बाद डिग्री देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर का ही डिग्री देखा जाता है ना, तो ये भी 1 है, इसलिए डिग्री घात ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता समाकलन गुणांक क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समाकलन गुणांक का इंग्लिश होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी आपको कहा जा रहा है इसमें आई एफ इक्वल टू व्हाट? समाकलन गुणांक या गुणक जो भी रहेगा। तो बताइए कि यह इस फॉर्म का इक्वेशन है, dy बटे dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों e के पावर p का इंटीग्रेशन। और याद रखें अगर यहाँ पे dx होता है तो यहाँ भी dx होगा। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर dx x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब y के रिस्पेक्ट में होगा तो यह फॉर्मा चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसमें y को छोड़ करके जो भी बचा वो p होता है, y को छोड़ करके जो भी बचा वो क्या होता है बच्चों? p होता है। तो यहाँ पे अगर हम y को छोड़ दें तो यहाँ p का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है dy बटे dx प्लस, इसको थोड़ा सिस्टम में लिखिए तो 2 tan x y इक्वल टू sin x, है ना? sin x, इसलिए यहां पर ये जो है ना ये p हो गया, ये क्या हो गया? p। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में p का इंटीग्रेशन, e के पावर में p का इंटीग्रेशन, p क्या है? तो 2 tan x है, ये 2 tan x। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अब ये हो जाएगा e के पावर में 2 tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, है ना? log sec x। उसके बाद ये e के पावर में ये पीछे वाला ना
पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा log सेग एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखें, log a टू द पावर m, m इंटू log a होता है। ठीक है, अगर ये पावर आता है तो पीछे जाता है, और पीछे रहेगा तो ये पावर में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी याद रखें, log ऑफ n टू द बेस e, और पूरे का बेस e, ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टी पर। अगर पूरे का बेस e और log का बेस e, यानी कि दोनों का बेस अगर सेम हो, तो इस केस में यहां पर आर्गुमेंट हो जाता है। पूरे का बेस e और log का बेस e, अगर दोनों का बेस सेम हो तो इस केस में आर्गुमेंट इसका आंसर होता है। क्या होता है बच्चों? इस केस में आर्गुमेंट इसका आंसर होता है। पूरे का बेस e और log का बेस e हो तो इस केस में आर्गुमेंट इसका आंसर होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, पूरे का बेस क्या है दोस्तों? e, और log का बेस क्या है? e। इस केस में क्या हो जाएगा? सेग एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेग एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेग स्क्वायर एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, कुछ बच्चे आलतू फालतू कमेंट करते हैं फेक आईडी बना करके, हमें मालूम है ना? ठीक है, ठीक है बच्चों, फेक आईडी बना करके किसी के आईडी के नाम का गलत फायदा मत उठाओ। ठीक है, हमें सब मालूम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सेग स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बट्टे dx प्लस y सेग स्क्वायर x इक्वल टू 10x सेग स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी भी हम आपको बताएं दोस्तों कि अगर यहाँ पे dy बट्टे dx प्लस सेग स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 10x इंटू सेग स्क्वायर एक्स ऐसा दिया हुआ है, तो अभी अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि ये फॉर्म होता है दोस्तों। क्या होता है भाई? ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म, इस फॉर्म के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पैटर्न पर। यहां पर p का वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग जरूर बताएंगे। p का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो dy बट्टे dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे सेग स्क्वायर x, और q क्या हो जाएगा? q हो जाएगा 10x। ऐसे आपको q की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q हमें सॉल्यूशन करते हैं तब मालूम होता है, तब जरूरत पड़ता है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन p dx, e के पावर में p का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा e के पावर में p इंटू डी एक्स। p क्या है भाई? ये है सेग स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये e के पावर में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो e के पावर में 10x देखो कहां है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए जल्दी से फटाफट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 हो जाएगा। वेरी सिंपल, देखते ही आंसर। 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे। यहां पर इसके लिए कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर
का फॉर्मूला क्या होगा अगर इस तरह का मिलेगा तो dy बटे dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अभी हम आपको जस्ट पहले बताए हैं कि e के पावर में p का इंटीग्रेशन, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का, सब एकदम मिलता जुलता है ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा, सिंपल है, dy बटे dx का होल स्क्वायर। एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइए इसका डिग्री क्या होगा, यहाँ पर इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री जरूर बताइए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तब उसका होल स्क्वायर करके इस तरह से दिया हुआ है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन बताओ। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, घात बोले तो डिग्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बटे dx माइनस वाई कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए। यहाँ पर dy बटे dx और इसको पहले लिखो माइनस कॉस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e के पावर में p का इंटीग्रेशन होता है, और यहां पर p क्या है बबुआ, तो यहां पर p है, ये y को छोड़ करके जो भी बचा वो p हो गया। यहां पर हो जाएगा e के पावर में माइनस cos x का इंटीग्रेशन, माइनस cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस तो माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन, तो e के पावर में माइनस साइन x, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, शिवम सिंह बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का, लक्की लक्ष्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां भी निकालेंगे। तो यहां पर y पहले देने से घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वेरी सिंपल, dy बटे dx प्लस सेग x इंटू वाई को बाद में लिखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी फॉर्म में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर p इक्वल टू हो गया सेग x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा e के पावर में p क्या है, यहाँ पर p है सेग x इंटू डी एक्स, और यहाँ e के पावर में सेग x का इंटीग्रेशन होता है log सेग x प्लस 10x। और अभी अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं कि पूरे का बेस e और log का बेस e, अगर दोनों जगह का बेस सेम हो तो इस केस में सेग x प्लस 10x जो आर्गुमेंट में रहेगा वही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पे कहा होमोजीनियस कौन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय कौन है, बताइए जल्दी से आप लोग, समघातीय कौन है, ऑप्शन बताओ। ये बता रहे हैं आप लोग, देखते हैं कौन है समघातीय। चलिए देखते हैं यहां पर आप सबसे पहले dy बट्टे dx निकालोगे, ठीक है, यहां पे dy होगा। तो देखिए जिसका पावर, हिंदी से यहां स्पष्ट है समघातीय, ऐसे समघातीय निकालने का दो रूल बताए हैं, x के जगह पे kx और y के जगह पे ky रखेंगे। अगर सॉल्व करने से वही फंक्शन के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो अगर dy बटे dx, ये आप लोग का कमेंट फालतू का देख करके देखिए, fx इक्वल टू कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा
तो हमें इस x के जगह पे kx रखेंगे, ठीक है, और y के जगह पे ky रखेंगे। अगर ऐसा रखने से हमको वही चीज आ जाता है, वही फंक्शन, तो हम कहेंगे यह होमोजीनियस है, अदरवाइज वो होमोजीनियस नहीं है। तो बताइए यहाँ पर dy बटा dx निकालिए उस तरीके से, या आप कहेंगे कि प्रत्येक टर्म में अंश और हर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, हर एक टर्म में x और y के पावर का योग, सम अगर सेम आ जाए तो हम कहेंगे होमोजीनियस है, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है ना। तो यहाँ से dy बटा dx, यहां से dy बटा dx अगर हम निकाले तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर y इंटू डी एक्स, इस टर्म को उधर लेके चल जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई हो जाएगा। और यहां से dy बटा dx का वैल्यू निकालेंगे ना, तो dy बटा dx का वैल्यू हो जाएगा ये इस तरह करके बट्टे में, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई बट्टे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। यहां भी 2 प्लस 1 पावर का जोड़ 3 हो रहा है, यहां भी 3, यहां भी 3, इसलिए यह होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक्स वाई ने होकर के यहाँ पर डी वाई होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे डी वाई होगा, तब यहाँ पता चल रहा है कि यह होमोजीनियस है। उसके बाद देखिए कहीं भी होमोजीनियस जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कांस्टेंट है, एक्स वाई का वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इसका हल है, इसका हल है क्या है देखा जाए तो dy बटा dx इक्वल टू e के पावर में x माइनस वाई। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं dy बटा dx इक्वल टू e के पावर x डिवाइडेड बाय e के पावर y। बेस सेम रहने पर पावर घटता है डिवाइड में, बेस सेम रहने पर पावर घटता है डिवाइड में, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और वेरिएबल को सेपरेट करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा। इंटीग्रेटिंग करने पर, इस प्रकार से अगर हम इंटीग्रेटिंग करें तो ये हो जाएगा e के पावर y इंटू डी वाई, और यहाँ पर e के पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ से e के पावर y का इंटीग्रेशन खुद वही, यहाँ e के पावर x का इंटीग्रेशन खुद वही, अब प्लस कांस्टेंट में c ले लो। अब आपको अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा तो हम आपको आज ही क्लास में बताए हैं, क्या बताए हैं कि x माइनस वाई बढ़िया लगता है कि y माइनस एक्स। तो आप सभी बोले थे कि x वाले टर्म में से y वाले टर्म को घटाते हैं तो वो ज्यादा अल्फाबेटिकली भी अच्छा रहता है, इसलिए इस टर्म को उधर भेजेंगे और प्लस सी को इधर भेजेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो e के पावर x माइनस e के पावर y इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। यानी इस e टू द पावर y को उधर ले चलते तो ये माइनस होता तो माइनस है, और प्लस सी इधर आता तो माइनस सी, लेकिन हम टर्म को डायरेक्ट कर दिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर y इक्वल टू माइनस सी, भी एक कांस्टेंट है। माइनस सी क्या है बच्चों, यह एक कांस्टेंट है, इसलिए इसके जगह पे k या c लिखेंगे। अगर कभी c आपको आया है आंसर में माइनस सी, ऑप्शन में केवल c है, तो इसको लेकर के टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आप जानते हो अगर 5 कांस्टेंट है तो माइनस 5 भी कांस्टेंट है, अगर c कांस्टेंट है तो माइनस सी भी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 रहे चाहे माइनस 5 रहे, सी रहे चाहे माइनस सी रहे, इसलिए हम इसके बदले के ले लिए। अगर कहीं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की वजह से आपका आंसर डिफर हो तो वो आंसर आपका सही है, ठीक है बच्चों, वो आंसर आपका सही है। कांस्टेंट की वजह से डिफर हो सकता है बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सर लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से प्लीज, ओके। यहां पे देखिए e टू द पावर x, चलो हम यहां कर लेते हैं e टू द पावर x, इसको हम उधर भेजेंगे, c को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी, इस प्लस c को इधर लेंगे तो माइनस सी, इसको उधर भेजेंगे ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y। प्लस सी को हमने इधर लाया, इसको उधर भेजा, ऐसा हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं और माइनस सी को वहां भेज दिए हैं, ये हो जाएगा। और माइनस सी भी कांस्टेंट है,
के भी कांस्टेंट है, इसलिए जब कभी भी दो कांस्टेंट का जोड़ घटाव गुना भाग आए तो उस जगह पे आप कोई भी सी के बदले के लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए माइनस सी के जगह कहीं सी रहेगा या के रहेगा, तो इसको देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे आपस में चैटिंग ना करें। ठीक है, समय कम है, पढ़ाई करिए, या नहीं तो आप आराम से ऑफलाइन पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है ऑनलाइन आने की। ठीक है, ऑनलाइन आने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑफलाइन पढ़िए, अदरवाइज है ना, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें बताने का ये है कि अगर इस सब चीज को आप अच्छे से जान लेते हो ना, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको सब्जेक्टिव जो बताने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड में या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास प्रश्न है dy बटे dx इक्वल टू x बटे y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। यह है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा y इंटू डी वाई और यहाँ पर x इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेट करो। आपको ये दिमाग लगाना है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट कैसे करें। तो वेरिएबल सेपरेट देखिए ऑलरेडी हो गया। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब x dx वाला टर्म एक तरफ और y dy वाला टर्म एक तरफ। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर हम करें, क्वेश्चन ब्लैक में लिखा हुआ है इसलिए हो सकता है आप लोग को अच्छे से नहीं दिखता है। एक बार मैं चेंज करता हूं। अच्छा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ब्लैक में नहीं लिखा हुआ रहेगा, कुछ अलग कलर रहेगा, तो आप लोग को परेशानी नहीं होगा। तो इंटीग्रेटिंग y इंटू डी वाई और यहाँ x इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, y का इंटीग्रेशन करो, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2 प्लस में k या c। ठीक है, x स्क्वायर बाय 2 होता है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, बट्टे में 2 रहे 3 रहे, इस बट्टे को हटाने के लिए, इस बट्टे को हटाने के लिए जितना डिवाइड में रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बट्टे 2 मल्टीप्लाई 2 x स्क्वायर बाय 2, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 में c में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसे कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2c। ओके, ये हो जा रहा है 2c। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको इसका आंसर नहीं मिल पाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे दिक्कत होगा। तो इस केस में क्या करना, वही वाई स्क्वायर, अगर इसको इधर लाते तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन आप लोगों को कौन अच्छा लगता है, अल्फाबेटिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो इसलिए हम करेंगे क्या, इस c वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2c और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस माइनस 2c के बदले हम लिख देंगे या तो c लिख देंगे या नहीं तो k लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको एक दफा फिर से करना है वो आराम से पिछला 5 मिनट पीछे करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इससे पहले क्वेश्चन क्या था, डिवाइड वाला, अब यहाँ क्या है, इनटू वाला। नो प्रॉब्लम, कोई भी नहीं आप लोग से बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है dy बट्टे dx इक्वल टू e के पावर x प्लस वाई, तो हम लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर y। बेस सेम तो पावर जुटता है भाई, बेस सेम तो पावर जुटता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, तो dy बट्टे, ये dy इस y वाले टर्म को इधर लाएंगे, तो dy बट्टे
ई टू द पावर वाई और यहां पर ई एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया, आसानी से हो गया। वाई टी वाई एक तरफ और एक्स टी एक्स वाला टर्म एक तरफ। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना है इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग। ये हो जाएगा डी वाई, ये ऊपर चला जाएगा तो ई के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई और यहाँ पर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये हो जाता है ई के पावर वाई का खुद वही होता है तो ई के पावर माइनस वाई का खुद वही होगा और वाई के कोफिशिएंट से डिवाइड मीन्स -1 और यहाँ पे ई के पावर एक्स प्लस सी। इस प्रकार से ई के पावर माइनस वाई यानी माइनस ई के पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। और ये टर्म अगर उधर चल जाता है और इस सी को इधर ले आते हैं तो माइनस सी इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको हम पहले लिखे तो ई के पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस सी के बदले आप बड़का सी लिखो यानी तो के लिखो। ओके, इस तरीके से यह इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी कांस्टेंट की वजह से अगर आपका आंसर डिफर आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक दो स्टेप और लेफ्ट राइट करिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है बिट्टू कुमार, आपकी बहुत याद आती है तो क्लास करो आकर के। ठीक है गौरव मेहता, एक शायरी सर, वाह वाह तुम लोग हमें शायर बना दिया रे। ठीक है, कोई भी चीज याद करके थोड़े बोला जाता है, माइंड में थोड़े रहता है, वो कोई बात ऐसा होता है तो वहां पर हो जाता है। ठीक है ना, प्यार वाला बात सुना है ना, वही बात जो किया नहीं जाता हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 ये क्वेश्चन फिर से आ गया। एक मिनट, जयंतजीत कौन है, ये है नहीं, कौन है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन है भाई। सब कुछ टाइम से होता है बाबू। चलो देखो यहां पर ये डीवाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू डीवाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा? जल्दी से बताओ आंसर। नहीं रे बालक, सर हम लोग को भूल तो नहीं जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है गौरव मेहता। चलो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आप इस y को वेरिएबल सेपरेट करोगे ना, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर x इंटू डी वाई इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। इससे स्पष्ट है कि गौरव कुमार का आंसर गलत है। अब हमें इसे वेरिएबल को सेपरेट करना है। क्या करना है बच्चों?
वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो देखिए वेरिएबल इधर dy है तो y इधर आना चाहेगा, तो dy बट्टे y और ये हो जाएगा dx बट्टे x, है ना। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेटिंग, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा dy बट्टे y और यहाँ पर dx बट्टे x। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 1/y इंटू dy इसको कर सकते हो। तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है log y, ये हो जाएगा log y। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log x। अब प्लस में कांस्टेंट, log में है ना, तो कांस्टेंट भी आपको लेना है log c या log k। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देखिए आपको क्या आने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू यहाँ पर log m प्लस log n का प्रॉपर्टी log m इंटू log n, ये हो जाएगा x इंटू c। और ये हो जाएगा y इक्वल टू log से log रिमूव करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा c इंटू x यानी cx। y इक्वल टू cx कहे या फिर y इक्वल टू kx कहिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। y इक्वल टू, अरे यहाँ मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू kx, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, y इक्वल टू kx इसका करेक्ट आंसर है। डी, हाँ सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है a इक्वल टू y इक्वल टू a साइन px प्लस b cos px का अवकल समीकरण होगा। इसका अवकल समीकरण क्या होगा, तो सबसे पहले बताओ बच्चों कि अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए क्या है। इसका रूल ये है कि जितना डिफरेंशियल जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना बार हम पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, उतना बार। चलिए ध्यान दीजिए सभी बच्चे, इसमें जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है बच्चों, a और b यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ, उतना बार इसे डिफरेंशिएट करना है। तो उतना बार अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो निश्चित रूप से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है पता चल जाएगा। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, अब सीखने का प्रयास करिए, चूंकि समय कम है, आपस में बातचीत ना करें बेहतर होगा। और जब कभी भी आपको पढ़ते पढ़ते मन उब जाए, है ना, ऑफलाइन क्लास में, तो आप कुछ देर के लिए 1 घंटा पर ना, घंटा पर आप थोड़ा सा उठिए और टहल बुल करके पानी पी लीजिए, ठीक है, या फिर कुछ गुनगुना लीजिए या कुछ वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। मूड फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, तब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए फिर से, ठीक है ना। घंटा पर रिफ्रेश होना जरूरी है। अगर कोई कहता है कि नहीं लगातार 4 घंटा पर हो, नहीं, उसमें उतना देर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है किसी का भी, है ना। हाँ, अब कोई खास है, ईश्वरीय बालक है तो उसका अलग बात है, लेकिन जनरली घंटों भर 1 घंटा तक चलेगा। सर एनडीए का एग्जामिनेशन, हाँ एनडीए की बात करते हैं। एनडीए का जो भी स्टूडेंट इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हो, इस बार जो 12th में अपीयरिंग हो, वो सभी स्टूडेंट एक बार आप एनडीए का फॉर्म जरूर भर देना, जिसका डेट 10-11 जनवरी तक है। तो लास्ट डे नहीं, लास्ट डे सर्वर सब स्लो हो जाता है, इसलिए आप 10 तक में जरूर फॉर्म भर लेंगे। 10 जनवरी तक आप फॉर्म जरूर भर लीजिए, ठीक है। ठीक है गौरव मेहता, हम ब्लॉक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। सर मैं एनडीए, हाँ तू भी एनडीए बनेगा, पहले फॉर्म भरो
और 12th एग्जाम देने के बाद प्रिपेयर करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए से ही आप आगे चल करके जो ये देखे हो ना, एनडीए करके ही जो बिपिन रावत जी थे जो शहीद हो गए, वो भी एनडीए करके ही 4 साल का जो कोर्स होता है वो किया, उसके बाद वो आगे बढ़ता है ना। तो वहां से श्रीपुर से, चलो बहुत अच्छा। तो इसको हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए। y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश यहाँ पर ये हो जाएगा a sin px का cos px, ये हो जाएगा cos px, और इसका एंगल का करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा बच्चों cos का माइनस साइन px और इंटू में p। इस प्रकार से y डैश इक्वल टू हो जाएगा ए पी कॉस पी एक्स प्लस माइनस माइनस बी पी साइन पी एक्स। ठीक है बच्चों, एक बार डिफरेंशिएट किया तो मैंने ऐसा पाया। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग तो y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा होता है, और ये हो जाएगा ए पी, पहले से कांस्टेंट बाहर, cos p का डिफरेंशिएशन cos px का हो जाएगा माइनस साइन px, और इसका p हो जाएगा, फिर ये b p या साइन px का cos px, और ये हो जाएगा p। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू, इस दोनों से अगर हम माइनस बाहर कर लें, ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर साइन पी एक्स प्लस बी पी स्क्वायर, पी स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम पी स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो देखिए क्या सब होगा। अगर हम माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पी गुना पी, पी स्क्वायर और ये माइनस, ये हो जाएगा ए साइन पी एक्स, और यहाँ पी स्क्वायर कॉमन लेने से ये हो जाएगा प्लस बी cos px। इस प्रकार से देखा जाए तो ये हो जाएगा y, देखिएगा क्वेश्चन से ये हो जाता है यहाँ पर y, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और ये हो गया y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये y के बराबर है। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, इधर लाते हैं इसको, तो y डबल डैश प्लस पी स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो y डबल डैश प्लस पी स्क्वायर y डबल डैश प्लस पी स्क्वायर y इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो y डबल डैश प्लस पी स्क्वायर y जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है बच्चों, हाँ हम एक बैच देंगे एनडीए का, ठीक है, स्पेशल बैच देंगे एनडीए का, डोंट वरी। आप पहले इंटर का पढ़ाई कर लो, एग्जाम दे दो, उसके बाद फिर मिलना। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। dy बटे dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। यहाँ dy बटे dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे अगर हम y कॉमन ले लें तो यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स। dy बटे dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इस दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स, यहाँ बचेगा 1 और ये प्लस में y। ओके, उसके बाद फिर उसके बाद हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करते कैसे हैं तो देखा जाए, ये dy है तो इस y वाले को इधर लाएंगे dy के सामने, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पर ये इस साइड आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन
डी वाई बटे 1 प्लस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन, लेकिन लीनियर रहा तब 1/x का इंटीग्रेशन, यहाँ लीनियर रहेगा तब 1/x वाला रूल अप्लाई करना। तो 1/x यानी 1/1 प्लस वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x और x का x² 2 प्लस सी, यही इसका आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है मूल बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समूह का अवकल समीकरण, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो देखते हैं यहाँ पर मूल बिंदु से गुजरने वाली कोई रेखा है, लाइन है, उसका समूह है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन निम्न में कौन होगा ये बताना है। तो बताइए यह सबसे पहले कि मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन होता क्या है। ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है दोस्तों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इस टाइप का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, सॉरी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, लेकिन जब मूल बिंदु की बात करें तो ये सी नहीं होता है ना। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होता है तो वो ओरिजिन से पास करता है। कहां से भाई, ओरिजिन, मूल बिंदु से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका इक्वेशन यानी इसका अवकल समीकरण क्या होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। यहां पर ये m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो चलिए एक बार हम इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बटे dx, और यहाँ पर क्या है m, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी आपको आ गया बच्चों dy बटे dx इक्वल टू m, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना था, हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो m है ना, m का मान निकालो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना होता है, इसलिए इस m का वैल्यू निकालो यहां से। m का वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये हो जाता है y बटे x, ये y बटे x का वैल्यू इस जगह पे रखो, ये हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू y बटे x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ये हो जाएगा x इंटू dy बाय dx इक्वल टू y। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, x इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, है कार्डी वाले को भी है, कार्डी बना करके गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करते रहो आपस में तुम लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये डिफरेंशिएशन में भी ये क्वेश्चन बताए थे हम, चलो फिर भी सामने आया तो छोड़ना नहीं है, सामने आए तो छोड़ना नहीं है। देन x इक्वल टू रूट पाई पर dy बटे dx का वैल्यू क्या होगा, पर dy बटे dx का वैल्यू क्या होगा ये आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले आप dy बटे dx निकालो और x के जगह पे रूट पाई रखो, ये dy बटे dx क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे d चेन रूल लगाते हैं, log cos x स्क्वायर, नीचे क्या होगा
लॉग छूटेगा तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर गुना d cos x स्क्वायर बटे dx स्क्वायर गुना dx स्क्वायर बटे dx। ओके, लॉग के लिए इसको x मानो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो जाएगा 1/cos x स्क्वायर गुना cos के लिए इसको थीटा मानोगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा तो माइनस sin x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये माइनस sin बटे cos, ये हो जाएगा माइनस 10x यानी कि 10x स्क्वायर इंटू में 2x। ये निकल गया किसका वैल्यू, ये निकल गया dy बटे dx का वैल्यू। ओके बच्चों, ये हो गया dy बटे dx का वैल्यू। लेकिन आपको चाहिए क्या, तो dy बटे dx चाहिए किस पॉइंट पर, जब x का वैल्यू रूट पाई हो तब। तो dy बटे dx का तो मान हमने निकाल लिया, अब क्या करना है हमें, अब हमें x के जगह पे रूट पाई रख देना है। x के जगह पे रूट पाई रखेंगे तो x के जगह पे जो हम रूट पाई रखेंगे तो रूट हटेगा, इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट हटाने से x स्क्वायर इक्वल टू पाई। इसका मतलब x स्क्वायर के जगह पे रूट पाई रख दो, x स्क्वायर के जगह पे क्या रख दो, रूट पाई रख दो। चलिए हम x के जगह पे रूट पाई रखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10 x स्क्वायर के जगह पे पाई रख देते हैं इंटू में 2x। यहाँ रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि 10 पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 10 पाई का वैल्यू 0 होता है। अब ये हो जाएगा माइनस 0 गुना कुछ भी, आंसर कितना 0, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। ये डिफरेंशिएशन में भी था और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आ गया, तो नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, आप इस तरह से बनाओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे करा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ देखिए क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न को कुछ बच्चे जल्दीबाजी में सॉल्यूशन करते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग से गलती बहुत कम होता है, गलती तो सबसे होता है ना, गलती और भूल सबसे होता है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज भूले नहीं तब तो समझिए कि जीना हराम हो जाएगा उसका। भूलना जिस प्रकार से आपका कमी है किसी व्यक्ति का, उस हिसाब से भूलना एक तरह से अच्छी बात भी है, ठीक है, कमजोरी नहीं, वो भूलना भी एक तरह से वरदान समझिए गॉड का। क्यों, बताते इस बात को अच्छे तरीके से। अगर आप भूल जाते हैं, कोई इंसान किसी चीज को भूलेगा नहीं तो दुनिया में कितना चीज होता है, अगर इतना चीज मन में बहुत सारे थॉट आता है, सही गलत बहुत सारे थॉट आता है, अगर वो चीजें आपके माइंड में आ जाए, है ना, तो क्या होगा सोचिए, कितना कैपेसिटी है माइंड का। जो भी चीज देखा आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा है, गलत चीज भी अच्छा चीज भी अब दिमाग में आते रहेगा, बुरा चीज भी होते रहता है। अगर वो आपके माइंड में रहेगा तो आप, कोई भी इंसान कैसे जी पाएगा, है ना। तब भूलना भी सही है, लेकिन अभी भूलना, सिलेबस का चीज भूलना, ये परेशानी है, ठीक है। भूल होना तीन लोग नवखंड में है, चलो ठीक है। हाँ, तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ dy बटे dx प्लस y बटे x इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहां पर गलती क्या करता है बच्चा, यहां पे करेगा क्या, तो पहले फॉर्म को समझेगा नहीं, और वो इस फॉर्म को समझ करके, फॉर्म अगर याद नहीं रहेगा तो बच्चा ये क्वेश्चन गलती करेगा ही, ठीक है। फॉर्म जो यहाँ पर पी वाई और ये क्यू होता है ना, ये पी और क्यू एक्स का फंक्शन होता है। किसका होता है बच्चों, ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। जल्दी से इसका आंसर बताओ निर्मल, तब हम समझेंगे, ठीक है, तब हम समझेंगे कि आप एक्चुअल में
टैलेंट हो, अगर इसका जवाब सही सही दे पाते हो तब। यहां पर क्या करेगा, यहाँ पे p का वैल्यू वो क्या करेगा, तो 1/x करेगा, ठीक है। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेगा, यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स, और ये e के पावर में 1/x का इंटीग्रेशन log x, बेस में e रहता ही है, और इस प्रकार से वो आंसर x देगा, जो कि गलत है, जो क्या है, गलत है। अगर आप b दे रहे हैं तो वो गलत है। अब इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। सही आंसर अब हम बताते हैं। ये जो आप बनाए ये गलती कहां हुआ है, आप ये समझिए पहले इस बात को। यहां पे केवल x का फंक्शन होना चाहिए। किसका फंक्शन होना चाहिए बच्चों, p और q x का। लेकिन यहां पर देखिए x और y दोनों मिला हुआ है, इसलिए x का फंक्शन लाने के लिए आपको y स्क्वायर जो है, इस y स्क्वायर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहां पे dy बटे dx, हम y स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा y बटे y स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पर 1 बटे एक्स स्क्वायर। हम क्या किए, इस y स्क्वायर जो इस साइड ऊपर में है, ये इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो दोनों में आ जाएगा नीचे में, यानी y स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर मेरे पास ये 1/y स्क्वायर इंटू dy बटे dx, यहाँ पे भाग दिए और यहाँ पे भाग दिए तो ये कट गया। इस प्रकार से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे y स्क्वायर इंटू dy बटे dx, यहाँ पे 1/y इंटू एक्स, यहाँ पे 1/x स्क्वायर। अभी वो उस फॉर्म में आया ही नहीं है, ये अलग फॉर्म हो गया। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम आपको एक थ्योरी बताए हुए हैं कि इसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ उपस्थित हो तो इस केस में बच्चों इसको पुट कर दीजिए z, इसको पुट कर दीजिए z। इसमें हम पुट करेंगे 1/y इक्वल टू z, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो देखिए आपके पास क्या आने वाला है, ये हो जाएगा -1/y स्क्वायर इंटू dy बटे dx, और यहां पर हो जाएगा dz बटे dx। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस माइनस को उधर भेज देंगे, ये 1 बटे y स्क्वायर इंटू dy बटे dx इक्वल टू माइनस dz बटे dx, माइनस dz बटे dx, ठीक है। इस तरह से 1/y स्क्वायर इंटू dy बटे dx की जगह पे माइनस dz बटे dx रखेंगे, ठीक है। इसके जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, माइनस dz बटे dx। अब यहां से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी, अब इसके जगह पे रखेंगे माइनस dz बटे dx प्लस 1/y के जगह पे z रखेंगे, ये हो जाएगा z बटे x, और ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमें तो dy बटे dx का फॉर्म y के जगह पे z है, इसमें देखिए y के जगह पे z है लेकिन इसी से मिलता जुलता है, y के जगह पे क्या है, z है, ठीक है। तो इस माइनस को हमें पहले हटाना है, प्लस होना चाहिए। पहले इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा dz बटे dx माइनस 1/x इंटू z, और यहाँ पे फिर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आप कंपेयर करके इससे परफेक्ट मिल रहा है, which is in the form of dy बटे dx plus py equal to q, where p equal to, जहां p क्या है दोस्तों, तो p है यहाँ पर -1/x, p क्या है -1/x। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आसानी से निकलेगा, e के पावर में p का इंटीग्रेशन यानी -1/x का इंटीग्रेशन इंटू dx, यहाँ पे e के पावर में -1/x का इंटीग्रेशन, ये हो जाता है log x, उसके बाद ये हो जाएगा e के पावर में log, ये माइनस कहाँ चल जाएगा, तो इसके पावर में चला जाएगा, यानी x के पावर में -1, तब ना ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा पूरे का बेस e और log का बेस e, तो x के पावर -1, यानी आंसर हो गया इसका 1/x। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 1/x। x टू द पावर -1 को 1/x लिखा करते हैं, ओके।
चलिए, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो आप वही आंसर देते जो गलत तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, जो कि एक्स हो जाता है आपका। ठीक है, हम्म, हम्म। चलिए, इसमें कोई परेशानी किसी को, जल्दी से कमेंट करके बोलो। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं से कंफ्यूजन नहीं है, तो जल्दी से आगे बढ़ो और कमेंट करो। धनंजय बाबू को भी 1/x आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब जो क्वेश्चन आया है, इसे सॉल्व करने के लिए आप सभी बच्चे तैयार हैं? तो करिए जल्दी से। पहले dx वाले को एक जगह करो ताकि हम dy बट्टा dx निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये होगा एक्स वाई इंटू डी एक्स, और ये x इंटू डी वाई। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर dx कॉमन ले लेंगे। dx अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे x इंटू डी वाई। dy बटा dx चाहिए तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, यानी कि y माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय x इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स। इस प्रकार से dy बटे dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बटे dx का वैल्यू हो जा रहा है x, ये y कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे x कॉमन कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है, आपको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई बटे एक्स माइनस एक्स वाई बटे एक्स। इस प्रकार से डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई बटे एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, करना क्या है, इसका हल है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना है। देखो वेरिएबल सेपरेट कैसे होगा, एक्स वाई, यहाँ पे वाई छूट गया, ओके, तब तो मैं कर रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक्स वाई, हाँ, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, y होना चाहिए था। चलिए एक्स वाई y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, इसको इधर लेके चलाए, और ये x इंटू डी वाई। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गया है, ये टर्म इधर ले आए थे, तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा x इंटू डी वाई। तो सभी dy वाले को एक तरफ, सभी dx वाले को एक तरफ करना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स, और ये x इंटू डी वाई। यहां से dy बटे dx का वैल्यू क्या हो जाता है, तो dy बटे dx। इंटरनेट प्रॉब्लम, डाटा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है, डाटा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए यहां पर देखिए ये कैसा है, तो y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई
ये जो एक्स वाई है इसको आप बट्टे कर लो, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ऐसा कर लेने के बाद एक चीज देखिए आप, डी बट्टे डी एक्स इंटू, दो चीज आप याद रखिए, यह एक नया कंसेप्ट है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकेंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को डिफरेंशिएट। यहां से अगर हम dx को हर एक जगह से गायब कर देंगे, ये हो जाएगा dxy इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। एक बात ये याद रखना है, एक दिन और हम लाइव आकर के पढ़ाए थे ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे, d बाय डी एक्स, और यहां ले लेते हैं x बटे वाई, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, u बाय v पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट v से v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटे डी एक्स, और पूरे के बटे v स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। अगर बच्चों हम dx यहां से कॉमन लेकर के गायब कर दें, हटा दें, तो ये हो जाएगा आपको डी एक्स बट्टे वाई इक्वल टू यहाँ y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, और पूरे के बट्टे वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे भी याद रखें, इसे भी याद रखें, ठीक है। अब देखिए यहां पर मिलता जुलता आ रहा है, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स, एक्स वाई इंटू डी एक्स। उस साइड क्या है उसे छोड़िए। अब यहां पर देखिए आपको करना क्या है, तो यहां पर वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है, वाई स्क्वायर से क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना है, ठीक है। इस RHS को हटा देते हैं, यहां पे जो पहले से है उसको रहने दीजिए, x इंटू वाई इंटू डी एक्स। अब हमें करना क्या है, तो वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना है, वाई स्क्वायर से। तो हम वाई स्क्वायर से दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करेंगे बच्चों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर अगर ये रहता तो ये डी एक्स बटा वाई का फॉर्मूला होता, इसलिए ऐसा काम करेंगे। तो इधर भी हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला बन गया आपको डी एक्स बट्टे वाई का, डी एक्स बट्टे वाई का ये फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर अगर ये इससे कटेगा, यहाँ हो जाएगा एक्स बट्टे वाई इंटू डी एक्स। ओके बच्चों, ये हो गया। जरा कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए कंसेप्ट को क्या है। हम दोनों तरफ क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उसमें हम दोनों तरफ वाई स्क्वायर से डिवाइड किए। वाई स्क्वायर से डिवाइड करने का कारण, यहाँ पे डी एक्स बट्टे वाई, इसको u बाय v पे तोड़िए, डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको ऐसा मिलेगा। हम dx इसमें से और इसमें से dx यहाँ कॉमन लेकर के हटा देंगे, ये हो जाएगा dxy, और यहाँ बचेगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अगर ऐसा आता है तो हम इसके बदले ये लिख सकते हैं, इसलिए हमने वहां पर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया ताकि हम इसके बदले ये लिख सके। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे इसको पहले इधर ला करके। अब अगर हम ऐसा करते हैं, यहां पर 1 बट्टे एक्स बट्टे वाई इंटू डी एक्स बट्टे वाई, और इस साइड डी एक्स। तो देखिए क्या बेनिफिट हो सकता है। ऐसा क्यों किए, ये गुना में है एक्स बट्टे वाई, इधर आएगा तो 1 बट्टे एक्स वाई होगा, 1 बट्टे एक्स वाई होगा, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे अब दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग इधर भी इंटीग्रेटिंग इधर भी। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लॉग एक्स। क्या होता है दोस्तों, लॉग एक्स। ठीक उसी प्रकार से इसको अगर हम कुछ क्षण के लिए एक्स माने, तो ये 1 बाय एक्स, यहाँ डी एक्स, 1 बाय एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम एक्स बट्टा वाई को ही एक्स के जैसा ट्रीट करें,
तो ये हो जाएगा 1/x का dx। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा log x, यानी कि log x बट्टे y इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। उसके बाद अगर आप log को छोड़ोगे तो ये हो जाएगा x बट्टे y, इधर बेस में e। आप सभी को पता है कि log ऑफ n टू द बेस b इक्वल टू अगर x होगा तो इधर से log छोड़ते हैं तो आर्गुमेंट अपने जगह पे होता है और बेस चला जाता है इसके बेस में, यानी b टू द पावर x हो जाता है। आर्गुमेंट n अपनी जगह पे रहेगा और इसका बेस चला जाता है बेस में और ये चल जाता है पावर में। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो ये हो जाता है e के पावर x प्लस c। इस प्रकार से x का आंसर क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा y इंटू ई के पावर x इंटू ई के पावर c, भी आप इसे लिख सकते हो। e के पावर x इंटू बेस सेम रहने पर पावर जुड़ता है, तो ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ये बट्टे में है तो ये गुना में हो सकता है ना। यानी x बराबर यहां पर हो सकता है, यानी x इक्वल टू आपके पास ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये x इक्वल टू हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट c भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का पावर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हम इसके बदले k लिखेंगे, इसके बदले k और y, और ये हो गया आपके पास e के पावर x। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा आया है। x इक्वल टू ky e के पावर x, x इक्वल टू ky e के पावर x, x इक्वल टू k इंटू वाई इंटू ई के पावर x। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर x बराबर दिया तो, अगर y बराबर कहता तो y बराबर है कहीं कहीं नहीं है। यानी ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास ये ऑप्शन अगर आया है तो सही है, ठीक है। x इक्वल टू के वाई ई के पावर, अगर यहाँ x होता तो ये, अगर आपके पास ये नहीं तो ऑप्शन में d भी है, तो ऑप्शन नंबर इसका d हो जाएगा। सुनिए, ये कंसेप्ट भले ही यहाँ पे आंसर नहीं आया हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कंसेप्ट को जरूर समझ लेना, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे क्या किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस कंसेप्ट को देखते हुए इस कंसेप्ट को जरूर याद रखें, अगर नहीं तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आइए, दमदार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग उसी को आएगा जो ये कंसेप्ट समझा है, जो ये कंसेप्ट समझा है उसी को मजा आ सकता है। चलिए देखते हैं, यहां पर आ गया फिर x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। इसका मतलब डी वाई बटे एक्स जो है ना, अभी अभी हम आपको इसका उल्टा दिए हैं, डी एक्स बटे वाई। अगर डी वाई बटे एक्स रहेगा तब y की जगह x, x की जगह y हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं? बताइए आप सभी की डी वाई बटे एक्स क्या होगा? ये u और ये v होगा, यानी v इंटू डी यू बटे डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई माइनस u इंटू डी वी बटे डी एक्स, पूरे के बटे वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा, यानी x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, इससे मिलता जुलता है। अगर इसके बट्टे में x स्क्वायर हो जाता तो ये फॉर्मूला बन जाता किसी का, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। x इंटू डी एक्स प्लस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, y इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे बच्चों इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। किनसे? तो एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से इसमें भाग दो, ये x इंटू डी एक्स, इसे कुछ नहीं करना क्योंकि ये आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये थोड़ा सा परेशान करेगा, ये आराम से और ये परेशानी से।
चलिए तो करते हैं यहाँ पर x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय कितना से भाग देंगे, जो यहाँ बात बन जाएगा, कितना से भाग देंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर से, इसलिए हम एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे और एक्स स्क्वायर से ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसमें भी हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और इस साइड हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ देखिए ये अभी अभी हम आपको बताए हैं ये एक्स स्क्वायर से, ये कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि यही काम करिएगा, है ना। तो इसके लिए आपको ये चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि ये किसका फॉर्मूला है। अब हम इतना के बदले क्या करेंगे दोस्तों, डी वाई बटे एक्स लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, डी वाई बटे एक्स हम लिख सकते हैं, और पूरे के बट्टे क्या करेंगे, तो यहाँ इसके बट्टे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर, यानी वाई बट्टे एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। ओके, ये हो जाएगा 0। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस वाई बट्टे एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बट्टे एक्स बराबर 0। अब आइए x डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय, अगर y बट्टे एक्स को हम x माने, ठीक है, अगर यहाँ पे y बटे x को हम x माने या फिर z माने, x मान लीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे x मानेंगे, है ना, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी आपके लिए x होगा, इसको z मानते हैं तो ये भी आपके लिए z हुआ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, बताइए क्या इसको आपने कभी देखा, ये होता है tan इनवर्स x, क्या होता है दोस्तों, ये होता है tan इनवर्स x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है tan इनवर्स x। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, इसको x मानेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, y बटे x है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी x के जगह पे y बटे x प्लस c इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स y बटे x प्लस c, एक्स स्क्वायर बाय 2, हाँ ये जो प्लस ये इधर जाएगा, इसको आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स की माइनस सी उधर जाएगा, तो इसके बदले आप क्या लिख दीजिए, है ना, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये इसका व्यापक हल, इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसका व्यापक हल, देखिए अगर यहाँ पे इससे पहले एक क्वेश्चन दिए थे, अगर आप इसको उस तरीके से सॉल्व करोगे, dy बटा dx प्लस dy इक्वल टू e के पावर x, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था कुछ देर बीच में गैप हो गया होगा आप लोग को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें पुट कर देना है x प्लस वाई इक्वल टू जेड, क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो यहां पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या होने वाला है,
तो यहां पर हो जाता है बच्चों 1 और ये dy बटे dx, यहां पर dz बटे dx, ये हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू dz बटे dx, dz बटे dx। एक तरीका और भी है यहाँ पर, अगर e टू द पावर y से आप भाग देते हो तब भी आपका आंसर सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा dz बटे dx माइनस 1, ठीक है। तो dz बटे dx माइनस 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा dz बटे dx माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस में y, प्लस में y और e के पावर में z। अब यहां से y का मान बताइए क्या होगा। अब यहाँ y का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों dy बटे dz बटे dx माइनस 1, और ये y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा z माइनस एक्स, ये हो जाएगा z माइनस एक्स इक्वल टू e के पावर z। अब यहाँ पे z वाले टर्म को अगर एक तरफ करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ, तो उस फॉर्म पर जाने में दिक्कत हो रहा है। किधर गया, क्वेश्चन नंबर 25, 23, 24, 25 कहाँ चला गया, 27, 24, 25, 23 डिलीट हो गया क्वेश्चन, 25 नंबर लगता है। चलिए देखिए क्वेश्चन डिलीट हो गया, हम आप लोग को बुक से बता देते हैं। इंद्रजीत, चलिए क्वेश्चन ये था dy बटे dx py dy बटे dx प्लस y e टू द पावर x प्लस y, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर dy बटे dx प्लस y e टू द पावर x इंटू, इसको कर दीजिए e टू द पावर y, ठीक है। तो आप इसको एक तरीका ये भी कर सकते हो जो पुट किए थे। अब इसको हम इस तरीके से करते हैं, e टू द पावर y से हम डिवाइड कर देते हैं। अभी अभी इस पर एक टैप हुआ है, एक क्वेश्चन इस टैप पर हुआ है, क्या कि dy बटे dx प्लस यहाँ पे रहेगा आपको fy इंटू वाई, और यहाँ पर x वाला फंक्शन रहेगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, इसका dc अगर यहाँ पर सेट रहे f डैश y है ना, तो इसको हम पुट कर देते हैं z, इसे हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं z। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस साइड ले आते हैं, चूंकि x y तो दोनों मिक्स है,
मिक्स है इसलिए हम इसको एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर y बट्टे में इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस यहाँ y बट्टे e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x। यहाँ पर अब 1/e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन अप्रोक्स ये लगभग मिलता जुलता है ना। तो आप इसको पुट करेंगे z 1/e टू द पावर y इक्वल टू z। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ई के पावर माइनस वाई इंटू डी जेड बटे डी एक्स। ई टू द पावर माइनस वाई का खुद वही इंटू पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ डी जेड बटे डी एक्स इंटू में डी वाई बटे डी एक्स भी होगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल है वाई और यहाँ हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इसलिए तो ये हो जाएगा माइनस, इसको नीचे करेंगे तो e के पावर y इंटू डी वाई बटे डी एक्स डी जेड बटे डी एक्स। इस प्रकार से अगर इस माइनस को उस साइड करें तो 1/e टू द पावर y इंटू डी वाई बटे डी एक्स और ये माइनस डी जेड बटे डी एक्स। चलिए अब इस माइनस डी जेड बटे डी एक्स को इसमें रखेंगे यहां से, ये हो जाएगा माइनस डी जेड बटे डी एक्स माइनस डी जेड बटे डी एक्स और यहां पर रखेंगे y, इसके बदले 1/e टू द पावर y के बदले हम रखेंगे z। ये हो जाएगा z इक्वल टू e टू द पावर x। यानी अब आप देखिए माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे ताकि ये प्लस हो जाए, तो ये dz बटे dx माइनस yz इक्वल टू माइनस e टू द पावर x। ये आ गया उस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोग पढ़े हैं, dy बटे dx प्लस py इक्वल टू q। लेकिन इसमें y के जगह पे z है, y के जगह क्या है बच्चों z है और ये क्या है इस साइड x का फंक्शन। तो p और q किसका फंक्शन होना चाहिए x का, इसलिए ये हो जाएगा x का फंक्शन। तो इस फॉर्म का आ गया। तो इसमें आप p बताइए क्या है, p बताइए। इसमें हो गया आपको p इक्वल टू माइनस वाई, p इक्वल टू माइनस वाई। क्वेश्चन में करा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर या सॉल्यूशन करा है, नो प्रॉब्लम। इसलिए आप इसको क्या करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर में p का इंटीग्रेशन, यानी कि माइनस वाई का इंटीग्रेशन, ये e के पावर में माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बटे 2 -1 e के पावर में p का इंटीग्रेशन माइनस y स्क्वायर बटे 2। e के पावर में यहाँ p 1/y को z माने हैं, 1/e टू द पावर y। कुछ गलती होगा लगता है। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करना है, शायद कुछ गलती है जिसका कि यहाँ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे 1/y आता आराम से आ जाता, इसलिए इसका मतलब इसमें कुछ मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है e के पावर में माइनस वाई, e के पावर में y हो गया यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड चल जाएगा।
माइनस डी जेड बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर जेड इंटू वाई। चलो इसमें कुछ उल्टा पुल्टा होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, और ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो। उसके बाद ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, लेकिन उससे पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे एक्स इक्वल टू डी वाई बट्टे वाई। इंटीग्रेटिंग डी एक्स बट्टे एक्स इक्वल टू डी वाई बट्टे वाई। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log x, और यहाँ पर 1/y का log y प्लस log c। यहाँ से log x इक्वल टू log y इंटू सी, log से log हट जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू सी इंटू वाई। करेक्ट आंसर x इक्वल टू सी वाई, x इक्वल टू सी वाई, x इक्वल टू सी वाई। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू सी वाई, यहां से आपका आंसर आ सकता है। आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन कैसा कैसा आ सकता है, x इक्वल टू सी वाई आया है, और आपको आया है यहाँ पे ऑप्शन है y इक्वल टू सी एक्स। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट की वजह से आपका डिफर हो तो ये आपका गलती नहीं। यहाँ पे इस c को आप इधर ले सकते हो, तो 1/c इंटू एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं इसे, 1/c इंटू एक्स इक्वल टू वाई। अब यहां से इसके बदले आप k या c रख सकते हो, तो k x इक्वल टू वाई, यानी कि अगर आपको y इक्वल टू के एक्स या सी एक्स है तो यह सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी हम आपको बताए हैं ये प्रॉब्लम, है ना, अभी अभी इसके बारे में बताए हैं, वहां से आप देख लोगे कि x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, इसको हम भाग दे करके सॉल्व किए थे। ये हुआ था टेन इनवर्स y बटे x, इसका सॉल्यूशन हुआ था इंटीग्रेशन करने के बाद। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस, अभी अभी इसको हम सॉल्व किए थे, टेन इनवर्स वाई बटे एक्स बराबर के, जो कि ऑप्शन नंबर बराबर सी या प्लस के बराबर होगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 नंबर भी उसी तरीके से आप कर सकते हो, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई, डी वाई बटे डी एक्स प्लस यहाँ पे पी वाई, पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पी का वैल्यू 1 हो गया, और ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1, और इसका हल चाहिए आपको, इसलिए आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ई के पावर में पी इंटू डी एक्स होता है, ये हो जाएगा ई के पावर में पी का वैल्यू 1 इंटू डी एक्स, यानी कि ई के पावर में x, ये निकल गया, और आपके पास q बराबर हो गया e के पावर में माइनस एक्स। यह रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका होता है फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये होता है i इंटू आई एफ, इधर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, याद कीजिए करीब बताए हुए थे, प्लस में c, यहाँ y इंटू आई एफ का मान e टू द पावर x इक्वल टू q का मान क्या है e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स इंटू आई एफ का मान e के पावर x इंटू डी एक्स। इस प्रकार से ये हो जाएगा y इंटू ई के पावर x इक्वल टू, बेस सेम रहने पर पावर जुटेगा, ये हो जाएगा e के पावर 0, e के पावर 0 का मान 1, ये माइनस एक्स प्लस एक्स 0 कट करके 1, यानी कि 1 इंटू डी एक्स, और ये हो जाता है e टू द पावर x, यहाँ x प्लस c। करेक्ट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है,
वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है। कहता है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड और डेरिवेटिव इक्वल टू म्यू एक्स के व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन में कितने अर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाय dx2 इक्वल टू म्यू एक्स के जनरल सॉल्यूशन में कितने अर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो जितने ऑर्डर का अर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके व्यापक हल में उतने ही अर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन में कितना होगा, तो दो अर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, स्वेच्छ अचर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका व्यापक हल का सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा। तो अभी अभी हम आपको बताएं बच्चों कि यहाँ पर देखिए इस फॉर्म का जो होता है इसका आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई के पावर में p इंटू डी एक्स। अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ P1 लिख दीजिए। और इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अभी अभी एक क्वेश्चन हुआ है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर Q1 है, ये हो जाएगा y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना आया है, इंटीग्रेशन P1 dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन Q क्या है, तो Q1 है। उसके बाद आई एफ क्या है, आई एफ है, आई एफ ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ P1 इंटू डी एक्स, इंटू में यहाँ dx। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। अब प्लस में क्या करते हैं, c या k लगाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर है y ई के पावर में P1 इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए dy है, यहाँ भी dy है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर x ये भी नहीं हो सकता है, y से शुरुआत होता है। ठीक है, y से शुरुआत होना चाहिए, तो y इंटू आई एफ, तो y वाला में ये और ये है, ये दोनों जगह dy दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे y होना चाहिए था, यहाँ पे y होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, छोड़िए, गलती है इसमें। लेकिन ये आप समझो कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइप करने वाले से मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे y होता, अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ कहीं y से लिखा हुआ होता, तो इसका आंसर इस तरीके से होता। चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करने का इसमें, आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर, समघातीय होमोजेनियस जिसके पावर x और y के पावर हर एक टर्म में सेम हो जोड़ने पर उसे हम कहेंगे समघातीय। यहाँ पर ये x y और यहाँ x y वाला टर्म है ही नहीं, यानी x पे पावर 0 हो गया, तो ये समघातीय नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 1 2, यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ है 3, तो ये समघातीय नहीं हो सकता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये भी समघातीय नहीं हो सकता है। ये समघातीय हो सकता है, पावर में 2, यहाँ 2, यहाँ 1 + 1 2, यहाँ 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होमोजेनियस। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव 31 क्वेश्चन हुआ। कल हम आपको बताएंगे इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। कल से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं और 3 से 4, 4 से 5 आप लोग का रिवीजन क्लास जो पावर स्टडी कोर्स चलता है वो चलेगा ऑफलाइन में, और वही चीज़ हम ऑनलाइन में आप लोग को बता देंगे क्या चला। ठीक है, तब गुड नाइट।